हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। जैसा कि पता है कि आपके अगला जो एग्जाम आने वाला है वो है फार्माकोथेरापिटिक्स। फार्माकोथेरापिटिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं और हर बार पुट अप होते हैं आपके एग्जाम में। अगर हम बात करें आपके फार्माकोथेरापिटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पुट अप होते हैं, जिसमें से आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पुट अप किया जाता है उसमें से आपसे पूछ लिया जाता है हाइपरटेंशन के बारे में कि हाइपरटेंशन क्या है, उसकी इटियोलॉजी के बारे में बताइए, पैथोजेनेसिस के बारे में आपको बताना होगा, उसके फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स के बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, प्लस उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम सीक्वेंस में कैसे लिखें, कैसे जाने कि हमें, जैसे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमें किस तरीके से इसको लिख कर आना है एग्जाम में कि अच्छे से हमारे मार्क्स भी आए और अच्छे से हम इसको डिस्क्राइब भी कर लें। तो अगर हम बात करें कि आपको इसको एग्जाम में लिखना कैसे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले लिखोगे कि हाइपरटेंशन क्या है। जैसा कि आपको पता है कि हाइपरटेंशन मीन्स क्या, आपकी जो बीपी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का फ्लो आपका क्या होता है, इंक्रीज हो गया, तो इससे हार्ट रिलेटेड कई सारे डिजीजेस भी हो जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या हुई, ये सब आपकी क्या हुई, हाइपरटेंशन में आते हैं। अब अगर हम बात करें कि और क्या लिखना है इसके बाद आपको लिखना होगा उसके टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स को बता दिया आपने। अब अगर हम बात करें कि आपके हाइपरटेंशन के बारे में, तो जिसमें आपको लिखना पड़ेगा उसकी इटियोलॉजी, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा पैथोजेनेसिस के बारे में कि पैथोजेनेसिस क्या है, तो पैथोजेनेसिस के बारे में आपने लिख दिया। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, पैथोजेनेसिस में आप सोच रहे हो कि हम क्या लिखें, तो पैथोजेनेसिस में आपको लिखना होगा कि कौन कौन से आपकी टाइप्स होते हैं, कौन कौन से आपकी जेनेसिस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका जो है हाइपरटेंशन होता है। तो ये चीज़ें आपने लिखा। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है क्लिनिकल के बारे में कि क्लिनिकल से अगर हम बात करें रिलेटेड आपके एग्जाम में जो आएगा, तो उसमें आपको लिखना होगा हेडेक हो गया, चेस्ट पेन हो गया, डिफिकल्टी आएगी ब्रीदिंग में, तो जो जो दिक्कतें आपकी बॉडी में आती हैं उसकी वजह से वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिख देनी है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट आपको क्या लिखना होगा, तो नेक्स्ट आपको जो लिखना होगा वो है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें आपको मेंशन करना होगा एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं, इनको आपको इसमें लिख देनी है। डाइट चेंज करना होगा, तो ये सब आपको इसमें लिखना होगा। अब अगर हम बात करें अब क्या लिखना है, तो अब आपको लिखना होगा क्या, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपको लिखना होगा डायूरेटिक्स, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, जो ड्रग्स आपकी होती हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। ये तो हमने जान लिया क्वेश्चन फर्स्ट में कि हमें क्या क्या लिखना है। अगर आपका हाइपरटेंशन क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी चीज़ें लिख के आनी है। अब हम बात करें अगर आपके क्वेश्चन सेकंड की, जो क्वेश्चन सेकंड आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसमें आपको क्या लिखना है। फर्स्ट तो हम ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा सेकेंड। क्वेश्चन जो हमारा सेकेंड पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। हर बार पूछा जाता है तो इस बार भी पूछा जाएगा, तो अच्छे से इसको लिखना है आपको। अगर हम बात करें एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, तो एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, प्लस पूछ लिया जाएगा कि इसकी इटियोपैथोजेनेसिस बताओ, प्लस फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स के बारे में आपको बताना होगा। तो जैसा कि इसके पहले मैंने बताया कि सारी चीज़ों को ऐसे आपको सीक्वेंस वाइज लिखते जाना है। तो अगर हम बात करें तो जिसमें आपको पता ही होगा कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। एंजाइना पेक्टोरिस मीन्स यही होता है कि कॉज करता है, रिड्यूस कर देता है आपके ब्लड के फ्लो को आपके हार्ट मसल्स में। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हुई, एंजाइना पेक्टोरिस का हिस्सा हुई। अब अगर हम बात करें इसके आगे हम क्या लिखेंगे, तो टाइप्स लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे स्टेबल, अनस्टेबल, तो ये सारे क्या हुए, ये सारे आपके क्या हो गए, टाइप्स में आ गए। तो ये आपको लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि और क्या लिखना है, तो इसमें हम लिखेंगे ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ईटियोलॉजी में आपका क्या क्या आता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, प्लेग्स, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी होगी एग्जाम में। अब अगर हम बात करें इसके आगे हमें क्या लिखना होगा, जो टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर कौन से कंटेंट होंगे जो हमें लिखने होंगे, तो उसमें आपको लिखना होगा क्लिनिकल के। पहले भी मैंने बताया कि आप अगर आता है तो आपको एग्जाम में लिख देना, नहीं भी समझ में आएगा तो हार्ट बर्न, मतलब कौन कौन से लक्षण आपकी बॉडी में, कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो आ रहे हैं, जैसे कि वोमिटिंग हो गया, नाउजिया हो गया, स्वेटिंग हो गया, हार्ट बर्न हो रहा है, तो ये सारे आपके क्या हुए, ये सारे आपके आगे क्लिनिकल में जो कि आपको लिख देना है एग्जाम में। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, अच्छे से एग्जाम को आपको लिख के आना है। अब अगर हम बात करें आपका नेक्स्ट जो आपको एग्जाम में लिखना होगा, वो लिखना होगा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट।
अभी तक हमने फार्माकोलॉजिकल में बात की करनी है अभी आगे, पहले अभी देख लेते हैं इसके बारे में। क्लिनिकल के बारे में हमने जाना, अब हम पहले नॉन के बारे में जान लेते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या होता है? नॉन फार्माकोलॉजिकल में हमें स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल अवॉइड करना है, और हमें जो है कंट्रोल करना है हाइपरटेंशन को। तो ये सारी चीज़ जो लक्षण है इनको हमें कंट्रोल करना है और अवॉइड करना है, तो इनको हमें ध्यान देना है। अब अगर हम बात करें कि अगर पूछा जाएगा हमसे कि हमें फार्माकोलॉजिकल में क्या लिखना है, तो फार्माकोलॉजिकल में आप कह सकते हो कि आपको लिखना है ड्रग्स के बारे में। ड्रग कैसे इफेक्ट कर रही है बॉडी में, कौन से ब्लॉक से कौन से ब्लॉकर, तो ये सब आप लिख सकते हो। जैसे फार्माकोलॉजिकल पूछा तो फार्माकोलॉजिकल में आप लिख लेना, जैसे कि ड्रग्स आ गई आपकी नाइट्रेट्स, तो नाइट्रेट्स के बारे में, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, तो कैल्शियम ब्लॉकर चैनल, तो ये सारे जो ड्रग्स इसके अंदर आते हैं आप उसको याद कर लेना और उसको आप लिख सकते हो। ये काफ़ी यूजफुल है, कई सारे आपके जो भी फार्माकोलॉजिकल्स आएंगे उसमें आप लिख सकते हो। अब अगर हम बात कर लें नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा पुटअप होगा वो हमारा पूछा जाएगा CHF। CHF क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 10 मार्क्स में, और अगर 10 में नहीं पूछा गया तो 7 में पूछा जाएगा, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है। तो आपको जैसे कि पता होगा कि CHF मीन्स क्या? कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर पूछ लिया जाएगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा उसकी ईटियोपैथोजेनेसिस प्लस उसके फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो आपको इनके बारे में पूरा, जैसे कि अभी इसके पहले मैंने बताया, वैसे सीक्वेंस वाइज आपको हर चीज़ों को एग्जाम में लिखना है। जैसे वो एग्जाम में आपसे पूछ रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको चीज़ों को लिखना है, ताकि एग्जामिनर भी कंफ्यूज ना हो। अगर हम बात करें कि इसमें लिखना कैसे है, क्या होता है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि CHF क्या है। CHF मीन्स यही होता है कि इस कंडीशन में जो आपका हर्ट होता है, या तो रिक्वायरमेंट जैसे बॉडी की आपकी जो ब्लड की ज़्यादा या तो कम कर देता है, अगर जैसे कि उसकी रिक्वायरमेंट सफिशियंट है, मान लो उससे ज़्यादा है या मान लो उससे कम है हार्ट में ब्लड का फ्लो, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत आती है। अब अगर हम बात करें कि आपके नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इसमें हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट हम जो लिखेंगे इसमें वो लिखेंगे टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं। तो जिसमें टाइप्स में हम लिखेंगे लेफ्ट, राइट और सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। तो इसके अंदर क्या क्या है ये आप देख लेना नोट्स में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अगर हम जाने तो नेक्स्ट आपका आता है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में अगर हम बात करें तो ईटियोलॉजी में जैसा कि आपको दिख रहा होगा टू मच प्रीलोड होना चाहिए, नेक्स्ट आपका टू लो प्रीलोड होना चाहिए। तो ये सारे आपकी ईटियोलॉजी के कंडीशंस हैं जिसको आप देख लेना। अब अगर हम बात करें इसके आगे, अब हमको क्या लिखना होगा, तो इसके आगे हमें लिखना होगा ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होगी आपको, उसके बाद वेट गेन होगा, पैर हाथ में स्वेलिंग आ जाएगी आपके। तो ये सारे आपके क्या होंगे, दिक्कतें हैं जो आपकी आ जाती हैं बॉडी में। तो इससे हम क्या जानेंगे कि हाँ भाई CHF की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सभी दिक्कतें हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, इसके आगे हमें क्या लिखना है, तो इसके आगे हम लिखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आपको पता ही है, इसमें हम लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ों को हमें देखना है। तो जिसमें डाइट हो गया, आपका अल्कोहल हो गया, हैवी फूड्स हो गए अवॉइड करना है, स्मोकिंग अवॉइड करना है। नेक्स्ट हमें आपका देख सकते हो हैवी वर्क जो भी लोड होगा उसको भी हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। तो ये सब चीज़ों को हम अपने लैंग्वेज में भी एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि आपका बाईलिंगुअल लैंग्वेज है, तो आप अपने भी लैंग्वेज में चाहेंगे तो उसको अच्छे से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट जो आपसे पुट अप किया जाएगा वो पूछा जाएगा डिफाइन डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बारे में आपको डिफाइन करना होगा। डायबिटीज़ के बारे में आप बेसिकली थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि डायबिटीज़ क्यों होता है। जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेज में लोग क्यों कहते हैं कि भाई मीठा ज़्यादा खाओगे तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा। तो क्या होता है, जब हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, स्वीट चीज़ ज़्यादा, मतलब मीठा, शुगर ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आती है। तो अगर अब हम बात करें कि इसमें लिखना क्या क्या है, तो जिसमें आपको लिखना होगा ईटियोपैथोजेनेसिस, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स। तो ये सारे आपको उसी सीक्वेंस में लिखने हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें क्वेश्चंस, तो शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको डिस्क्राइब करना होगा, डिफाइन करना होगा डायबिटीज़ के बारे में। अगर हम बात करें और शॉर्ट क्वेश्चन तो CHF के बारे में भी 7 मार्क्स में पूछ लिए जा सकते हैं कि CHF क्या है, CHF को डिस्क्राइब करो, उसके ड्रग्स या उसके पैथोजेनेसिस के बारे में बताओ। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछ ली जा सकती हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा आता है डायबिटीज। अब जानते हैं तो डायबिटीज में क्या, डायबिटीज में आपका डायबिटीज मेलाइटिस की अगर हम बात करें, अगर हम देखें तो जो आपका डायबिटीज़ है वो क्यों होता है,
डायबिटीज मीन्स क्या, बॉडी में क्या होता है, शुगर का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो जिस वजह से हमें क्या दिक्कत हुई, डायबिटीज़ की। ये तो हमने जान लिया। अब अगर हम बात करें इसके आगे हमें क्या लिखना है, तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। तो ये तो हमने जान लिया कि इसके टाइप्स, उसको हमें डिस्क्राइब करना है। फिर हम क्या जानेंगे, पैथोजेनेसिस के बारे में जानेंगे, जिसमें आपके टाइप 2 टाइप 1 क्या होंगे, डायबिटीज़ होंगे, और वो उनके पैथोजेनेसिस कैसे हो रहे हैं, वो कैसे बॉडी में हमारे बढ़ते हैं, कैसे होते हैं, तो इनके बारे में हम लिखेंगे। अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, तो नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे क्या, इसमें हम जानेंगे आपके फर्स्ट आपका क्या होता है, प्रेजेंस होता है, मतलब कि आपका शुगर जो होता है प्रेजेंट होता है आपके किसमें, यूरिन में क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्या होता है, हम कह सकते हैं विजन, ब्लड विजन, मतलब चीज़ें जो होती है धुंधली दिखाई देती हैं, और हेडेक होता है। अगर हम बात करें हमें क्या लिखना होगा, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में लिखेंगे, जिसमें आपको लिखना होगा क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, और क्या शुड अवॉइड करना होगा स्वीट को। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। ये तो हमने जान लिया। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम जानेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या लिखना है। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम लिखेंगे टाइप 1, उसके बाद लिखेंगे हाइपोग्लाइसेमिक एज क्या होता है, तो उसके बारे में हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे, और उनमें कौन कौन सी ड्रग होती हैं। तो नॉर्मली एग्जाम में हम लोग लिख देंगे, नहीं भी याद आ रहा है तो हम लिख देंगे क्या, लिख देंगे वीगोनाइड, एंड लिख देंगे अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। तो ये दोनों के बारे में आप याद कर लेना, और इसको भी आप लिख सकते हो एग्जाम में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, तो वो हमसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज एपिलेप्सी। आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी, बेसिक लाइफ में भी आपने नाम सुना होगा एपिलेप्सी के बारे में, जिसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में मिर्गी कहते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी, तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है, अटैक आता है, तो वो अजीब अजीब नॉर्मल क्या करता है, एक्टिविटी करने लगता है उसकी बॉडी, तो इस कंडीशन में होता है। तो ये आप लिख सकते हो। अब अगर हम बात करें कि इसके आगे क्या लिखना है, तो क्लासिफिकेशंस लिखेंगे। क्लासिफिकेशन में हम लिख देंगे क्या, एक होता है आपका पार्शियल, दूसरा जो हमारा आता है वो है जनरलाइज सीजर। तो 2 टाइप्स के आपके होते हैं, इसको आप लिख देना डिटेल में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा आएगा ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में आपको जैसे कि मैंने बताया था इसके पहले भी कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं बॉडी में, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, सिम्टम जैसा कि आपका ब्रेन इंजरी, हाई फीवर हो जाना, उसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाना, नेक्स्ट क्या हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर, जेनेटिक ब्रांड। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी ईटियोलॉजी में आती हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे। अब अगर हम बात करें इसके आगे, तो इसके आगे हम पैथोजेनेसिस लिखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी में ये बढ़ रहा है, कैसे हमारी बॉडी में इसका जो है प्रोडक्शन हुआ, कैसे हमारी बॉडी में फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम पैथोजेनेसिस के थ्रू जानेंगे। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या कि क्या क्या लक्षण हमारी बॉडी में आते हैं, जैसे हम जान पाएँ कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि बॉडी में अलग अलग एक्टिविटीज़ होने लगती है, उसके बाद अलग अलग एक्टिविटी करने लगते हैं, एबनॉर्मल कंडीशंस नहीं होती हमारी बॉडी की, तो ये सारी चीज़ें होने लगती है। नेक्स्ट अब हम क्या जान लिखेंगे इसके आगे, इसके आगे हम लिखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या, उसमें हम लिखेंगे कीटोजेनिक डाइट जो होती है यूज़फुल होती है किसमें, आपके चिल्ड्रंस के केसेस में जो कि सफ़र कर रहे होते हैं किससे, सीजर से। तो ये तो हमने जान लिया फार्माकोलॉजिकल में। अब अगर हम बात करें कि इसके आगे, तो इसमें आता है आपका फार्माकोलॉजिकल। तो फार्माकोलॉजिकल में आप जैसे जानते ही हो कि इसमें जो ड्रग्स कैसे इफेक्ट करें, कौन सी ड्रग यूज़ हो की जाएंगी, ये सारी चीज़ों को हमें इसमें लिखना होगा, जिसमें आप लिख सकते हो पहले क्या, बेंजोडायज़ेपिन, जिसका एग्जाम्पल रहेगा क्या, क्लोनाजिपाम एंड लोराजिपाम। तो ये सारे आपके ड्रग्स हैं, एग्जाम्पल है, इनको आप लिख सकते हो फार्माकोलॉजिकल में। अब अगर हम बात करें कि आगे के क्वेश्चन के लिए, तो उसके लिए आपको जाना होगा हमारे पार्ट 2 में, जो कि इसकी की वीडियो के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा पार्ट 2। अगर अब हम बात करें कि आपको आगे के क्वेश्चन जो आपको जानने होंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके लिए आपको जाना होगा हमारे वेबसाइट www.medicalvidyarthi.com पर आपको विजिट करना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब एग्ज़ाम की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आसान वे में, सरल भाषा में और अच्छे टिप्स और कंटेंट्स के साथ हम आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराएंगे।